हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 18 मार्च को बायोलॉजी का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 11th के लिए बायोलॉजी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 18 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक परीक्षा 2025। ये 18 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है। बायोलॉजी का विषय कोड 119 रहेगा। बायोलॉजी का भी एग्जाम पूरे 70 नंबर का होगा, क्योंकि इसमें भी 30 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ये पहला नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है कि वंशगति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया है कि वंशगति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सटन एंड बोवेरी ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हीमोफीलिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंग फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन नंबर 3 नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किसने 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तावित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा R.H. हिटेकर ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, गर्म झरने में पाए जाने वाले आग बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है। तो ये हो जाएगा थर्मोएसिडोफिलस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका वर्गीकृत आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी पर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 पूछा गया है यहाँ पर, भूरे शैवाल में संचित भोजन है। भूरे शैवाल में संचित भोजन है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लेमिनेरिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसमें कवक मूल पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें जो है वो कवक मूल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइनस। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर कि एंजियोस्पर्म में भ्रूण कोश की प्रत्येक कोशिका होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अगुणित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं पाई जाती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो अगुहीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है यहाँ पर कि कोएनोसाइट पाई जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका संघ पेरिफेरा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संघ पोरीफेरा में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पूछा गया है कि वर्ग एम्फीबिया के प्राणी होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, ये हो जाएगा असमतापी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है यहाँ पर कि ब्रां कंकाल एंड काइटिनी संधिपाद का पाया जाना किस संघ का विशेष लक्षण है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है यहाँ पर कि मूल रोम निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती हैं। मूल रोम निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती हैं। तो ये हो जाएगा परिपक्व क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन पौधों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। निम्नलिखित में से कौन पौधों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, यानी प्रोप, मूल और यहाँ पर स्तंभ
मूल और सी ऑप्शन है श्वसन मूल, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आलू, जमीकंद या मूली या हल्दी। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मूली। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि नीम में किस प्रकार की संयुक्त पत्तियां पाई जाती हैं। नीम में किस प्रकार की संयुक्त पत्तियां पाई जाती हैं। तो ये हो जाएगा पीछाकार संयुक्त पत्तियां, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि केना में फूल होते हैं। केना में फूल होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा अश्वमित, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि केंद्रपीठ की ओर प्रोटोजाइलम निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तना में, जड़ में या दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों में पाया जाता है, तना और जड़ दोनों में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि एक बीजपत्री पौधों में निम्नलिखित में क्या नहीं पाया जाता है। एक बीजपत्री पौधों में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है। तो ये हो जाएगा फ्लोएम पैरेकाइमा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि क्यूटिकल नहीं पाया जाता है जड़ में, तना में, पत्तियों में या फल में। पूछा गया है कि क्यूटिकल नहीं पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है। तो ये जड़ में नहीं पाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि तने पर अवस्थित वह छिद्र जो बाहरी वायुमंडल और भीतरी ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान करते हैं वह कौन होता है। तो रंध्र होता है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रंध्र। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है विषम को चिन्हित कीजिए। पूछा गया है विषम को चिन्हित कीजिए, तो ये हो जाएगा उपस्थित, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि तिलचट्टे का वैज्ञानिक नाम क्या है। तिलचट्टे का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, पेरिपेलेनेटा अमेरिकना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि केंचुआ में नर जनन छिद्र किस खंड में स्थित होते हैं। केंचुए में नर जनन छिद्र किस खंड में स्थित होते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये 25 हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि तिलचट्टे का परिसंचरण तंत्र होता है। तो तिलचट्टे में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है प्रोटीन के पाचन से संबंधित एंजाइम निम्नलिखित में कौन है। प्रोटीन के पाचन से संबंधित एंजाइम निम्नलिखित में कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रोटोएजेज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है यहाँ पर वायवीय श्वसन निम्नलिखित में से कहाँ होता है। वायवीय श्वसन निम्नलिखित में से कहाँ होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायवीय श्वसन ये हो जाएगा सूत्रकोणिका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पूछा गया है कि यूकैरियोटी के कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ कहाँ व्यवस्थित होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कोशिकाओं के संगठन में प्रोटीन कुल कोशिकीय भार का कितना प्रतिशत होते हैं। कोशिकाओं के संगठन में प्रोटीन कुल कोशिकीय भार का कितना प्रतिशत होते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 से 90, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, पूछा गया है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपचायज नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एमिनो अम्ल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है निम्नलिखित में किसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है, पादप, कोशिका भित्ति, कागज या यहाँ पर रुई या आर्थ्रोपोडा की ब्राह कंकाल। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा किसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता है। तो ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा की ब्राह कंकाल में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, किस तापक्रम पर एंजाइम अणु क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। किस तापक्रम पर एंजाइम अणु जो हैं वह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।
तो ये हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस ताप से ऊपर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए पूछा गया है कि कोशिका विभाजन के दौरान अंतरावस्था की किस प्रावस्था में डीएनए का निम्न इसकी प्रतिकृति होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संश्लेषण प्रावस्था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए पूछा गया है कि कोशिका चक्र का अनुक्रम है, कोशिका चक्र का अनुक्रम है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, G1 S1 G2 M। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि अर्धसूत्री विभाजन की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सबसे लंबी होती है। तो ये हो जाएगा प्रोफेज पूर्वावस्था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि शर्करा किस रूप में फ्लोएम द्वारा ले जाती हैं, शर्करा किस रूप में फ्लोएम द्वारा ले जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर का, ये हो जाएगा सुक्रोज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग 37 क्वेश्चन देखे हैं, एग्जाम में 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और बाकी का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने पहला पेज आएगा इस प्रकार से, यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से फर्स्ट पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा। यहाँ पर ये ओपन हो रहा है, ओपन हो गया, इसको एक बार इस तरह से रिफ़्रेश कीजिएगा। रिफ़्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में, तो यहीं पर मिल जाएगा क्लास 11th का सेक्शन। और जैसे आप लोगों का यहाँ पर फिजिक्स का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देख सकते हो 17 मार्च क्लास 11th फिजिक्स क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। और भी सब्जेक्ट के लिए इस पर भी क्लिक कर सकते हो, बिहार बोर्ड 11th एनुअल एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। तो जैसे फिजिक्स का डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसको भी एक बार आप लोग रिफ़्रेश कर दीजिएगा। यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद एक बार इसको एक बार इस तरह से रिफ़्रेश कीजिए और रिफ़्रेश करने के बाद नीचे आइए और ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये फिजिक्स का है, 17 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है, क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। और नीचे आएंगे तो सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हो, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है और सब्जेक्टिव यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए।